सी शिक्षा में मैं शिवानी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना लेक्चर 14 शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशंस। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे? इस लेक्चर में हम परम्यूटेशन की एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि सर्कुलर परम्यूटेशन और परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? अगर कोई अरेंजमेंट सर्कुलर पोजीशन में करना हो, जैसे कि एक सर्कल के आगे, तो उसे हम सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। और सर्कुलर परम्यूटेशन n थिंग्स का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पीपल कैन सिट एट अ राउंड टेबल। आपको एक राउंड टेबल दिया हुआ है और 7 लोग दिए हुए हैं। आपको नंबर ऑफ वेज निकालना है कि आप एक राउंड टेबल के आसपास 7 लोगों को कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है n लोगों के लिए n-1 फैक्टोरियल। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वेज 7 लोगों के लिए आ जाएंगे 7-1 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल, जिसका आंसर है 720। एक और क्वेश्चन करते हैं। 11 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आपस में मिलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। अब अगर उनको राउंड टेबल में बिठाना हो और कंडीशन लगा दी जाए कि हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, तो आप कितने तरीकों से उनको बिठा सकते हैं? तो ये क्या हो गई? सर्कुलर परम्यूटेशन भी है और एक कंडीशन भी है। अब टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने हैं? 11। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 11-1 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3628800। अब हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को आप एक मान लीजिए, ठीक है? तो आपके पास अब 10 मिनिस्टर्स हो गए, जिसको आप 10-1 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। और हरियाणा और पंजाब चीफ मिनिस्टर आपस में एक वहां बैठेगा और एक वहां बैठेगा, और दूसरी बार एक इस जगह बैठेगा, दूसरे उस जगह बैठेगा, तो आपस में वो 2 तरीकों से भी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो यानी कि अगर उन दोनों को एक मान लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 3628880 इंटू 2, यानी कि 725760 वेज में अगर उनको एक मान लिया जाए तो अरेंजमेंट हो सकता है। तो यानी कि अगर वो एक साथ कभी भी ना बैठे तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? टोटल में से आप जब वो साथ बैठ रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 3628800 में से आप 725760 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी आंसर आ गया 2903040। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 8 बीड्स जो हैं उसका आपको नेकलेस बनाना है, तो आप कितने तरीकों से बना सकते हैं? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर करते हो अरेंजमेंट या क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करते हो तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन्स को तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस होगा, लेकिन बीड्स हैं वो सिमिलर है, देखने में आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी बीड है। तो इसलिए उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम होगा। तो इसलिए n-1 फैक्टोरियल को आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब भी सिमिलर चीज़ का आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 8-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया आपका 2520। चलिए अब करते हैं परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शंस। किसी भी अरेंजमेंट में आप कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इन केसेस में आपको अरेंजमेंट रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही करना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने रेस्ट्रिक्शन 1 लगा दी, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टू बी टेकन इन एनी अरेंजमेंट। आपको परम्यूटेशंस निकालना है जब कुछ n ऑब्जेक्ट जो है दिए हुए हैं उनका परम्यूटेशन निकालना है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको कभी भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे? n-1
1 जिनका आपको अरेंजमेंट करना है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, n-1 पी आर, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को तो आपको कभी कंसिडर करना ही नहीं है ना, तो आपके पास n-1 आ गए जिसमें से आपको r का सिलेक्शन करना है। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन अगर हम देखें क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं। जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेना है किसी भी अरेंजमेंट में, तो इसका मतलब उस अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम हटा दें, तो इसका मतलब बाकियों में से हमको अरेंजमेंट करना है, यानी कि n-1 का अरेंजमेंट आपको r-1 वेज में करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या यहाँ पे आ जाएंगे, n-1 p r-1। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स इफ वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। आपको अरेंजमेंट नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि 4 चीज़ों का अरेंजमेंट करना है 10 में से, अगर एक पर्टिकुलर थिंग कभी भी नहीं आएगी, तो यानी कि वो चीज़ कभी भी नहीं आ रही है, तो यानी कि आपको 10 में से 9 बच गई जिसका अरेंजमेंट करना है, 9 का अरेंजमेंट आपको 4 तक, तो 4 उसमें करना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 9p4, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 3024। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं आपको, किस लिए, मंडे वर्ड के लेटर्स को अरेंज कीजिए सो दैट द वर्ड ऑलवेज बिगिन विद एम। हमने कंडीशन लगा दी कि जो जितने भी वर्ड्स आप बनाएंगे वो हमेशा एम से स्टार्ट होंगे और कभी भी एन पे ख़त्म नहीं होने चाहिए, ये आपने कंडीशन लगा दी। चलिए अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि वर्ड जो है वो हमेशा एम से शुरू होगा, और इसलिए इसका मतलब हमको एम को तो अरेंज करना नहीं है। एक और कंडीशन हमारे पास है कि एन पे कभी ख़त्म भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास 5 लेटर्स हैं जिसको हमें 4 जगह पर अरेंज करना है, और 4 लेटर्स हैं जिनको हमें 1 प्लेस पे अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 4p1, 4 में से आपको एक चुनना है, और इंटू 4p4, तो ये आपके पास आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया 96 वेज, आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन अगर हम करते हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। आपको उसको एक रॉ में अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। टोटल आपके पास 3 + 4 + 5 12 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 सेम हैं, 4 अलग तरीके की हैं और 5 अलग तरीके की हैं। तो ऐसे में आपका नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, टोटल आपका है 12, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन जितनी सेम सेम है उनको अलग अलग कर लीजिए, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया 27720। तो ये थी आपकी परमुटेशन रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन देखिए आपको अपने हिसाब से ही करनी होगी। तो अब आप अपनी एक्सरसाइज 5B के सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू, दिस वॉज एंड ऑफ लेक्चर 14, सर्कुलर परमुटेशन।